मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो स्पेशली रहेगी एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम करेंगे हिंदी का टॉपिक संज्ञा। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम पैटर्न देखा होगा तो इसमें टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम हिंदी सेक्शन। ओके, तो जिसमें से कुछ क्वेश्चन संज्ञा से भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा क्या होती है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को डेफिनेशन इसकी पता होगी, जैसे कि भारत संज्ञा है, राम नाम है, संज्ञा है। इसके अलावा जो भाव है, अवस्था है किसी वस्तु की, दशा है, वो भी किस में आ जाता है? संज्ञा में आ जाता है। तो सिंपली अगर बात करें डेफिनेशन की, वैसे तो डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूछा कैसे जा सकता है? जैसे भारत शब्द दे दिया, भारत संज्ञा है या सर्वनाम है, तो आपका आंसर होगा भारत एक संज्ञा है। अगर संज्ञा के प्रकार या भेद की बात करें तो संज्ञा के कुल भेद हैं 5। तो आपको याद रखना है संज्ञा के कुल भेद आ जाएंगे 5, और अगर मूल भेद की बात करें तो भेद आ जाएंगे 3। अब ये 3 या 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, देन थर्ड आता है भाववाचक संज्ञा। ये आगे मूल भेद। उसके अलावा नेक्स्ट आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, एंड लास्ट वन इज समूह या समुदायवाचक संज्ञा। क्लियर? तो अब इसमें से या तो डायरेक्ट पूछ सकता है, जैसे भारत संज्ञा है या भारत कौन सी संज्ञा है। इन 5 में से आपको पता होना चाहिए भारत या किसी का नाम ये किस संज्ञा में आएगा, किस प्रकार में आएगा। तो इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर डेफिनेशन की बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के नाम को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके, जैसे अब भारत क्या आ गया? एक कंट्री का नाम है, पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री है भारत। तो यहाँ सिर्फ एक किसी सिंगल आइटम की बात होगी तो उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान आप कैसे करोगे? जब कुछ नाम बोलने से आपका ध्यान किसी एक जगह पे टिक जाए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे भारत पूरे विश्व में सिर्फ एक है, एक जगह ध्यान टिक जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ओके, ऐसे ही अगर कुछ नाम है जैसे राम, तो राम सब में जो बहुत सारे लड़के हैं उनमें से किसी एक लड़के का नाम है राम, तो ये भी किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्लियर है? तो जब आपका ध्यान नाम हटके एक जगह टिक जाए तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, देन नेक्स्ट है फिर जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? जहां पे जो नाम या कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे मैंने बोला आदमी, तो आदमी क्या है? जब आदमी बोला जाता है तो वो सबके लिए, सारे मनुष्यों के लिए यूज हो जाता है। या मनुष्य बोला गया तो सभी के लिए यूज हो गया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, बूढ़े हो। ओके, तो आदमी क्या दर्शाता है? पूरी जाति को, संपूर्ण जाति को दर्शाता है, इसीलिए किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? जातिवाचक। जैसे हमने बोला जानवर, तो अब जानवर में भी सारे जानवर आ जाएंगे, संपूर्ण जाति को दर्शाता है, इसीलिए किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ध्यान एक जगह टिक जाएगा, और जातिवाचक में जब आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, जैसे मैंने बोला लड़का, तो किस लड़के की बात कर रहे हैं आप श्योर नहीं हो, तो ये किसके अंडर आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंडर। क्लियर है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में आपको डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए। देन
नेक्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा। भाव आ गया फीलिंग या ऐसी चीज जिसे आप जस्ट फील कर सको, टच ना कर सको, वो आ जाता है फीलिंग्स, या हिंदी में उसे कहेंगे भाव। तो भाव में कौन कौन से नाम या क्या क्या चीजें आ जाएगी भाववाचक संज्ञा में? किसी पदार्थ, व्यक्ति की अवस्था, दशा, गुण, धर्म, दोष को जो दर्शाता है शब्द, उस वो किस में आ जाता है? भाववाचक संज्ञा में। जैसे हमने बोला प्यास, तो प्यास क्या है? आपकी दशा है, आपको प्यास लगी है, ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा का। या मैंने बोला बचपन, बचपन क्या है? अवस्था है, हमारी लाइफ की स्टेज है बचपन, तो ये भी किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। या जैसे लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको संज्ञा बतानी थी, और कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, जिसमें आंसर होना था मिठास। मिठास क्या है? मिठाई का गुण है, तो गुण भी किस कैटेगरी में आएगा? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से या तो संज्ञा पूछ सकता है या उसके टाइप्स में से पूछ सकता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइप में किस तरह से चीजें आंसर करनी है, और अगर जब सिंपली पूछोगे तो नाम आ जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों क्लियरली याद रखनी है। तो जितने भी, ये तो व्यक्ति सिंगल आ जाएगा, संपूर्ण जाति जातिवाचक में आ जाएगा, और जितने भी आपके भाव हैं, गुण हैं, धर्म है, दोष है, अवस्था है, दशा है, वो सारी किस में आ जाएंगी? भाववाचक संज्ञा। देन नेक्स्ट आता है उसके बाद समूहवाचक। अब समूहवाचक या समुदायवाचक में क्या आएगा? जिसमें संपूर्ण समूह का ज्ञान हो। अब कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो संपूर्ण समूह का ज्ञान कराते हैं, मतलब चीजें जब ग्रुप में होती हैं, समूह में होती हैं, सिंगल नहीं होंगी, उन्हें हम बोलेंगे समूहवाचक। जैसे बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठा हो तो हम उसे बोल देते हैं भीड़। तो भीड़ क्या है? ग्रुप है लोगों का, समूह है, तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा का। ऐसे ही आपने बोला सेना, तो सेना में भी एक या दो लोग ना होके बहुत सारे लोग होते हैं, समूह है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा परिवार, अगर परिवार की, फैमिली की डेफिनेशन आपने पढ़ी हो तो इसमें क्या आते हैं? लोग एक समूह में मिलकर रहते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? देन इसके अलावा कई बार पुस्तकालय या लाइब्रेरी भी दे सकता है, तो पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, इसीलिए वो भी किसका एग्जाम्पल आएगा? समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। क्लियर है? देन लास्ट वन इज द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक आपने पढ़ी होंगी, मैटर की 3 स्टेजेस हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो द्रव्य में सिर्फ आप ये नहीं गेस करोगे कि द्रव्य नाम है इसलिए सिर्फ लिक्विड आएगा, इसमें धातु और अधातु या गैसेस सारे ही नाम किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखोगे द्रव्यवाचक में क्या आएगा? धातु, अधातु या तरल पदार्थ या गैसेस, वो सारे नाम किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सारी संज्ञा का एग्जाम्पल है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा किस टाइप में आएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला तेल, तो तेल भी किसका एग्जाम्पल आएगा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा को याद रखने का एक और तरीका है, जिन चीजों की आप नापतोल कर सको वो द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल आएंगे। जैसे मैंने बोला पानी, पानी तरल है, तो ये भी किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा धातु और अधातु जैसे आ गया कोयला, लोहा, ये भी किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, जब सिंपली आपको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें, कुछ वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा, वह तो विभीषण निकला अपने ही भाई को मरवा दिया। तो इसमें जैसे विभीषण शब्द को उसने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया।
आपको ये बताना है कि ये जो विभीषण शब्द है ये कौन सी संज्ञा का एग्जाम्पल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, तो आप बोलोगे कि इसका आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट आपने सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, वह तो विभीषण निकला, अपने ही भाई को मरवा दिया। मतलब यहाँ पे किसी के लिए बताया जा रहा है कि वह विभीषण की तरह है। विभीषण ने क्या किया था, अपने ही भाई को मरवा दिया था। ठीक है, तो अब कई बार कुछ शब्द कैसे हो जाते हैं जो जिनकी एक जाति बन जाती है। कुछ लोग एक सेम कैटेगरी में आ जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं उनके किसी गुण की वजह से या उनके किसी काम की वजह से। तो ऐसे लोगों की एक जाति बन जाती है। तो आपने याद रखना है विभीषण एक नाम है, स्टिल उस पर्सन का नाम नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है। ये उन सारे लोगों के लिए है जिन्होंने क्या किया हो, अपने भाई को मरवा दिया हो। जैसे बोला जाता है सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो इसमें मतलब हम किसी के लिए बोल देते हैं कि कोई सच बोलने वाला है, उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह, मतलब उसका नाम नहीं है बट उसे उसकी संज्ञा दी जा रही है। तो जब भी ऐसा केस आए आप याद रखोगे ये सारी चीजें किसमें आएंगी, जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल आएगी। ये उन सारे लोगों की एक जाति बन जाती है, कैटेगरी बन जाती है। क्लियर है, तो जब भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल आए आप उसका आंसर क्या करोगे, जातिवाचक संज्ञा। सिर्फ आपने ये याद नहीं रखना है कि नाम है, एक सिंगल पर्सन का नाम है, तो आप उसका आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा कर सकते हो। नो, उसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। अब इसके अलावा और दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो जातिवाचक संज्ञा है इससे भाववाचक संज्ञा भी बनाई जा सकती है। जैसे जाति क्या आ गई, पशु जाति है, जातिवाचक जानवर लिखा जैसे, और पशु से हम क्या बना सकते हैं, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी पशुता, पशुओं की तरह व्यवहार किया जा रहा हो। या जैसे इंसान से हम भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हैं, इंसान या आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, इंसानियत या आदमियत बन जाएगी। क्लियर है। या फिर मित्र, मित्र जातिवाचक संज्ञा है और मित्र से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, मित्रता। सेम ऐसे ही शत्रु से शत्रुता। तो कई बार इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी है, या कौन सा शब्द हो सकता है, कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है, या ऐसे ही दे दिया मित्र दे दिया, मित्र से भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो आप आंसर क्या करोगे, मित्रता करोगे। क्लियर है। अब इसके अलावा और क्या याद रखना है आपने, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये जो प्लास्टिक है, लकड़ी है या पीतल है, ये कैसी संज्ञा है। जैसे क्वेश्चन है प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, पीतल, ये किस संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। आपने याद रखना है कि जब चीजें उसकी नेचुरल फॉर्म में हो, मतलब रॉ फॉर्म में दे रखी हो, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, पीतल, तो आपका आंसर होगा ये सारी कैसी चीजें हैं, धातुएं या अधातुएं हैं, या ऐसी चीजें जिन्हें नापा या तोला जा सकता है। जैसे इसमें गेहूं भी आ सकता है, तो ये किसका एग्जाम्पल आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का। और जब इनसे कुछ बना दिया जाए, जैसे मान लो हमने लोहे से क्या बना दिया, साइकिल बना दिया, ठीक है, या पीतल, प्लास्टिक की कोई और चीज बना दी, तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, जब इनसे ये जो द्रव्य है इनसे कुछ बना दिया गया, द्रव्यवाचक संज्ञाओं से कुछ बना दिया गया, तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, फिर वो कौन सी संज्ञा बन जाएगी, जातिवाचक। तो आपने ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, उसके आधार पर ही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे अगर बोला उन्होंने लकड़ी बोला, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल आएगा। अगर कुर्सी बोल दिया, चेयर बोल दिया, अब लकड़ी से चेयर बन गई अगर, या मान लो प्लास्टिक से चेयर बन गई, तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, या लोहे से साइकिल बन गई, तो लोहा किसका एग्जाम्पल है, द्रव्यवाचक संज्ञा का। बट अगर साइकिल वर्ड यूज किया तो वो आंसर आ जाएगा जातिवाचक। और साइकिल में भी किसकी साइकिल है, जैसे हीरो की साइकिल है या कोई और ब्रांड की, या ब्रांड का स्पेसिफिक नेम आ गया, तो एग्जाम्पल आ जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो ध्यान रखना है स्पेशली शब्दों पे कि कौन से शब्दों का यूज कर रहा है एग्जामिनर, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो आई होप अब आपको ट्रिक पता चल गया होगा कि किस तरह अगर संज्ञा से क्वेश्चन आते हैं आप किस तरह आंसर करोगे और आप सही से आंसर कर पाओ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो।
और अगर अभी तक आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो और आप किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कोचिंग प्रोवाइड करते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा प्रेपरेशन की ज़रूरत है या कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत है, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द नंबर 8283867867। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू।